तो कोई दे तो कोई आई और रूपा सही बात है बस ऐसी भौजाई हुई हो तो अरे बिस्किट में पत्ता प्लेट है डालो करने में फायदा सही करने हां हां इसी बीच में लेकिन जो करते थे हां वो मन करते था इधर चूड़ी ये सब करना है ठंडाई सही बन गई है मोटी फोटो और तुम्हारी तो मैं इधर ही दुर्गा जी की फोटो धन नहीं जाती करो ये बंदी प्रसाद ये तो पाठ है प्रसाद हमारे सबके कलश पर चढ़ाओ बनाए जाए तो दुर्गा जी की धन नहीं जाती और देवी जी का पर चढ़ाओ बिकने वाले ऐसा नहीं तुम्हारा बहुत मस्ती है ये तो हमारा तीरा से नहीं खाती ते में यह बीज कितना तू बहुत ये हिम्मत हमारा में ये जब बोले ये हिम्मत तो जीते सकती है हिम्मत दोबारा फिर अबे नहा नहीं कोई कबर नहा बिल्कुल अच्छा चढ़ाई में जी पहले नहाइए आते तो तैयारी करो इधर वैसे हां गुस्सा वाले कई बताओ बच्चे का इतने में 2-3 बजे ले उठाने के समय बैठ रहा है उठाने के लिए और टिब्बुल में नहाया फिर कपड़ा धो घंटा का फिर पेट पसीना में तले पूरी जाऊंगी हां पापा कोई मैं नहा दिला होता नहीं पड़ता ठीक ठीक है अब दिया अब ये ना अल्लाह जो जी मां तैयारी में है घी मिलाई दो पेड़ा ये खाली सही हम लेकर के हां खाली सही हम खाली सही से आई नहीं आई पाता के इंदर गरम नहीं मोड़ रहा है बहुत ही चले वाट नहीं आया है ले वो फोन उड़ा को ले अल्लाह में चलिए तो आउती पासन का आओ का मैं रास्ते में तो लग नहीं चले नहीं सकता झपड़िया दिन जाए देख हां तब हमें तो मार खाई हो नहीं पूजा करके जैसे वाले मान लिए मैं बनी ने जरूर पूजा करके हमारा ने आई तो मक्कार के बार ना मैं नहीं मासी होती मैंने फोन कर देते हां हम पे पूजा सब कोई करेंगे रुचि सबके से पूजा करके फिर सबके मांगन सिंदूर लगाएंगे मेहंदी लगाएंगे सिंदूर पटेल के दिन बाद म्यूजिक संभालेंगे ना
देखते तुम बाद में संभाल चलिए तुम कोई कपड़ा लाया कपड़ा है ये ये रखा है सबको कल्याण करे शक्ति को देवी मैया एक सोनू लड़का देवता बाल सही कर हाँ जोड़े जरूर चाहिए बिट्टू क्या है पापा का फोन आया है। तो बात कर लो पूर्वी को बुलाना पूर्वी को कहाँ है पूर्वी? पापा का फोन आया है। पूजा पे बैठना है पूजा कर ले बिस्कुट ले और के तुम बात करो मैं फिर कर लेंगे चलो हमारा बिस्कुट नहीं है। या ऊपर नहीं है, ऊपर से उठती बहुत है। फिर मेरे तेरे गुलाब देख लिया गुलाब सब चढ़ाई दे रहा है देता है मेरा कुछ नहीं है हमारे नहीं है कोई है कोई बच्चे देखा जाए वो चीज ध्यान देने से हाँ कोई है ना कितना भी ध्यान दे लो ऐसे तो भूल ही जाओ जब तक कोई अरे मैं भूल गई तो कोई बता भाई भूल चूक वाले माफ है लेकिन जो चीज होती अपनी याद करेगा जैसे देखिए हुए कोई बात तब मालूम पता चल रही है उनको और तुम्हारे भाई में रुकी रहे नहीं तुम तो बहुत दिन की कर हाँ बैठा के चाहे जे का बोला कराए देते नहीं लगा तो तुमने जल्दी हैं नहीं है देखा ले बाद में लगाएंगे तुम नहीं है भैया और दीदी तुम दे दो हाँ दे दो मांग में लगा दो ये चला दिया बाहर ही लगा दे इधर बाहर बहुत ही तरह लगाई कोई भी बिंदी लगाएगी सिंदूर लगाएगी कितने रंग लगा कि नहीं लगाया लगाई दो लगाएगी करने हम अपनी और फिर सबकी माँ लगाए लगेगा सबके करो सबकी माँ लगाए एक बुढ़िया की अभी नहीं लगवाया सबके लगा इनको पहले पहले किताब और पढ़ बुढ़िया का एक जवान बेटा था जिसका नाम था जमीन में परदेश चला गया खुद उसके विदेश जाने के पश्चात राजा बेटा बुढ़िया प्यार बहुत ही चिंतित और दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसकी पुत्र वधू उसे प्रातः नृत्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक की जगह पर बैठ कर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम
बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने गुड़िया से पूछा, ओ गुड़िया माँ, तुम इस तरह से बैठकर नृत्य प्रति क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूँगी। गुड़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह गुड़िया झुंझुला उठी। उस गुड़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? गुड़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। गुड़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। गुड़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत ही अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संताना, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोवांछाएं हो उन सभी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ ने ऐसी विलक्षण बात सुनकर गुड़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयत्र होकर गुड़िया से पूछा, गुड़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? गुड़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर गुड़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें असहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बार बार रोया करती हूँ। गुड़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा उसने कहा, लड़के को बैठा दो, मैं सुहागिने जिमाकर अभी आती हूँ करूँगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8वां लड्डू बन जाता। इस बात से बुढ़िया की असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में कोई भूल तो नहीं हो रही है, अन्यथा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया ने कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिने खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे 8 लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया ने घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनों
सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने अपने लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ आदि को भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के नाम के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई, परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा सा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने घरों लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं ही रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई और बहू की दूध की टूटी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय उधर से एक राजा जा रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुमने अपनी सारी बात राजा से बताई। उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथावत प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से कहा, वृत्तांत तय सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँच कर फिर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के नियमित सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसा अवहेलनापूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गए। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते उसने देखा था। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पति देव यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। आप मेरे ईश्वर स्वरूप है, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। जो कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से नहीं आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। नहीं बैठी हो। संकटा माता का विदा करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद भी उसका सारा राज्य तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पढ़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ जाते ही यहाँ पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई और
कदाचित तुम्हारे ऊपर कष्ट जब कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना। इसमें जरा सा भी संकोच न करना। इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धन बहन के घर भूल गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमसे यहाँ ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय से तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। यही कि माता मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाए और तुम्हारा बिगड़ा हुआ दिल सुधर जाए। उनके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजान में हुए अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा कहते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न या कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहाँ जाकर तुम मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिवाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह बढ़ते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य जो उनकी पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होगा। उनकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारे वहाँ दीदी जैसे 5 कथा जैसे काफी चलता हाँ, है। वही ऐसे झटकी जैसे हाँ, झटकी हाँ, नहीं हाँ, मालूम। ऐसे था। जैसे जे का नाम मालूम हो हाँ, किताब हाँ। पर आज को लिखा जल्दी का करती करो बारी खोल के- मोबाइल खोल के धर के बैठी रहती है, हाँ, पैसे हाँ, लगाती करो। मैंने कथा करनी रहती है, ऐसे सबका मालूम है कि वैसा ऐसा बात करके सकट समझ लीजिए ऐसे। सकटनों के ऐसे काफी जय गणेश जय गणेश देवा पिता दयावंत
जल्दी बारात जो है वो खावा में वो मिले घर दुआर